अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ और ये देखिए आपका अब आएगा चैप्टर। सर आप बाद में कौन सा बच्चा जो रीड करने वाला था इसको? सर हम कर दे। सर हम करें। चिंता ना करो, डोंट वरी, डोंट वरी, चिंता ना करो। जसलीन पहले एक पैरा आप रीड करो। कर रहे हैं। पढ़ो। Hey there, Pla, the circus in the town. Have you seen the elephant? Have you seen the clown? Have you seen the dappled horse gallop round the ring? Have you seen the acrobat on the dizzy? Have you seen the tumbling man tumble up and down? Hoopla, hoopla, the circus in the town. दोनों रीड कर दिया बेटा? Sir, okay. Hey there, hoopla. Where is the circus troupe? Where is the educated dog jumping through the loop? See the lady loading with the parasol and fan. The lad upon the ladder and the rubber man. See the joyful कंप्लीट कर दो। and who loops the loop. Hey, hey, hey. आई विल रीड फॉर यू। आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। यह है बेटा हमारी पोएम है, सर्कस है, छोटी सी है, 2 पैराग्राफ में, ये 2 स्टैंजा में पोएम है जो कंप्लीट करवा दी गई है। और सीजे डेरिस है पोएट जिसने ये पोएम लिखी थी 1876 में और 1938 में डेथ हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे ये पोएट। फेमस ह्यूमरस पोएम है ये, जाने जाते हैं हम हंसी मजाक की पोएमों के लिए, कविताओं के लिए। इनकी जो मोस्ट पॉपुलर बुक थी जिसका नाम था सॉन्ग ऑफ सेंटिमेंटल ब्लॉक, ये इनकी बुक थी और जो समय बहुत ज्यादा बिकी थी और अपने समय के ये सबसे अमीर कवियों में से एक थे ऑस्ट्रेलिया की इन हिज टाइम, उस समय। हाँ जी। हे देयर होपला द सर्कस इज इन टाउन। ये बच्चे हैं जो एक्साइटमेंट में बोलते हैं देखो देखो हमारे शहर में क्या आया है, सर्कस आई है। हैव यू सीन द एलिफेंट? क्या कभी आपने हाथी देखा है? हैव यू सीन द क्लाउन? क्लाउन होता है बेटा जोकर। क्या कभी आपने जोकर को देखा है? भी जो ये आपके लिए वो स्टंट करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वो नाक लंबी सी बना लेते हैं, नकली नाक होती है, कपड़े भी उनके अजीबोगरीब से होते हैं। क्या कभी आपने उसको देखा है? Have you seen the dappled horse galloped round the ring? Dappled होता है बेटा जिसके बॉडी पर कलर के निशान होते हैं। इन्होंने घोड़े ऐसे बनाए हैं, उसको रंग किया हुआ है, पेंट कर देते हैं, निशान होते हैं उसके ऊपर। और गैल्प होता है फास्ट मूवमेंट ऑफ द हॉर्स, घोड़े की तेज स्पीड या रफ्तार मूवमेंट होती है उसकी। Have you seen the acrobats on the dizzy swing? झूलते हुए झीलों पर, जहां पर आप मान के चलिए कई लोगों को चक्कर भी आने लगते हैं झूले पे, लेकिन जो एक्रोबैट्स होते हैं ना, जो परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं एक्रोबैट्स। जो रस्सियों पर झूलते हैं यहाँ से वहां, वहां से यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखिए, इसको एक्रोबैट्स बोलते हैं। जो स्विंग झूले को स्विंग करता है और नीचे इसके यहाँ पर पता क्या मान देते हैं ये लोग, ये
नीचे एक नेट बिछा देते हैं, जाल बिछा देते हैं, ताकि इनको अगर गिर भी जाए चोट न लगे। इनको किनको, ये जो परफॉर्म करते हैं, जो एक्रोबैट्स होते हैं। Have you seen the tumbling man tumble up and down? क्या आपने ऐसे आदमी को देखा है जो टम्बलिंग करता हो, ऊपर नीचे करता हो? ऐसे आदमी को क्या कभी आपने देखा है? Hoopla, hoopla, the circus is in town. खुशी से देखो दोस्तों, सर्कस आई है शहर में, आओ हम भी चलते सब मिलके। आजकल खैर सर्कस नहीं होती बेटा, आजकल तो खत्म हो गया सर्कस, तो सिर्फ टीवी में थोड़ी बहुत दिखती है, आजकल फिनिश हो चुकी है सर्कस। हे देयर होपला, हियर इज द सर्कस ट्रूप। देखो दोस्तों, मैं ही बोलता हूँ इसको ना अपने दोस्तों, सर्कस का ग्रुप आया हुआ है कहां पर? शहर में। Here's the educated dog jumping through the hoop. hoop बेटा ये छल्ला है, तो डॉग देखो, जो जिस कुत्ते को उन्होंने सिखाया है, डॉग को सिखाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, तो वो कहां से जंप करता है? उस हुप से, उस छल्ले के बीच में से लार्ज रिंग होता है, जिसमें से एनिमल्स जंप करते हैं। किसके? सर्कस वाले एनिमल्स जंप करते हैं थ्रू द हुप, उस रिंग के बीच में से। उसने बोला देखो, एजुकेटेड डॉग है, वो जंप करता है थ्रू द हुप। सी द लेडी, लेडी को देखो, ब्लाउंटेन, जिसका ब्लाउंटेन हेयर है, विद ए पैरासोल एंड फैन, उसके हाथ में एक छोटा सा अम्ब्रेला है और फैन है। फैन मीन्स पंखा है उसके हाथ में छोटा सा। The lad upon the ladder and the Indian rubber man. Lad upon, lad means यहाँ पे लड़का है, किस पे चढ़ता है? वो सीढ़ी पे चढ़ता है। The Indian rubber means होता है नेचुरल जो रबड़ है, and the Indian rubber man एक नेचुरल रबड़ वाला आदमी है, वो भी बिल्कुल ऐसा कि वो अपने बॉडी को मूवमेंट कर लेता है, वो कभी इस साइड कभी इस साइड झुक जाता है, यानी कि उसको स्क्वीज भी कर देता है बॉडी को। वो एक अलग टाइप का बच्चा है, लड़का है, देखो सीढ़ी पे चढ़ा है वो आदमी। इंडियन रबर मैन है, वो नेचुरल रबर है, इसको ये बोलते हैं। इंडियन रबर मीन्स नेचुरल रबर मैन। सी द जॉयफुल जगलर एंड दे बॉय हु लूप्स द लूप। देखिए उस खुश मिजाज जगलर को देखिए, जो बॉल्स को क्या करता है जी? जगल करता है ऊपर नीचे, वो बॉल्स को गिरने नहीं देता। एक 5 बॉल्स है, वो राउंड राउंड में चलती रहेगी, लेकिन वो कभी नीचे गिरती नहीं है। एंड द बॉयज हु लूप्स द लूप, और वो जो बच्चा है, ठीक है, बॉयज है, लूप द लूप करता है वो। हे हे हे, he is the circus ट्रूप, बोलता है देखो देखो सर्कस का ट्रूप आया है। अब है आपके लिए, ये नहीं है, एक पेज है, हाँ अब देखो इसके है जी, करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है उसको रीराइट करना है। नंबर 1 पे है द डेपर्ड एक्रोबैट्स गैल्प राउंड द रिंग। एक्रोबैट सही है सर? नो, वहां पर हॉर्स आएगा। एक्रोबैट्स हॉर्स आता है बेटा, ठीक है जी, एक्रोबैट नहीं आएगा, हॉर्स आएगा। नंबर 2, द टम्बलिंग मैन आर ऑन द डिजी स्विंग। टम्बलिंग मैन वहां पे एक्रोबैट्स आएगा सर। एक्रोबैट्स है जो डिजी स्विंग पे झूला झूलता है। नंबर 3, एक्रोबैट्स टम्बल अप एंड डाउन। मुझे यहाँ पे टम्बलिंग आएगा। ओके ओके ओके, टम्बलिंग मैन है
वो क्या करता है, अप एंड डाउन जाएगा वो। 10 नंबर 4, द एजुकेटेड डॉग्स कैरीज ए पैरासोल एंड फैन। क्या पैरासोल? सर लेडी ब्लॉडिन आएगा। हाँ, with ब्राउंडिन, the lady. द ब्राउंडिन लेडी आएगा बेटा। ब्राउंडिन लेडी है, उसके हाथ में पैरासोल एंड फैन है। ओके, नेक्स्ट कितने आएगा साथ में? नंबर 5, द इंडियन रबर मैन इज जंपिंग थ्रू द लूप। सर एजुकेटेड डॉग आएगा। एजुकेटेड डॉग है, वो जंपिंग करता थ्रू द हूप से, वो छल्ले रिंग से निकलता है। नंबर 6, द लेडी ब्लॉन्डिन इज अपॉन द लैडर। जो सर यहाँ लेडी, पे इंडिया रबर मैन आएगा। इंडिया रबर मैन, इंडिया रबर मैन। लैडर पे बेटा कौन है? लैडर पे लैड आएगा, बच्चा। देखो लैडर पे, द लैडर अपॉन द लैडर, लैड अपॉन द लैडर, तो क्या आएगा यहाँ पे? लैड, एलईडी। फिर क्या? अरे बेटा लैड आएगा, लैड, एलईडी। सही आंसर है ये। सर हमें ऐसा नहीं है, कुछ और लिखा हुआ है। क्या हुआ? सर हमारी बुक में कुछ और लिखा हुआ है। इंडिया रबर मैन है। चलो जो अच्छा, जो आपकी मैम, statement। फिर ठीक है, जो मैम ने लिखवाया वो लिख लो आप, ठीक है। नंबर है 7, द जगलर इज टीयरफुल। नो सर, द जंगलर इज अ जॉय। हाँ, हैप्पी है वो, खुशी से भरा हुआ है, तो जॉयफुल। अब नेक्स्ट है, नंबर है जी 8, द एलिफेंट इज लूपिंग द लूप। The boy is यस, द बॉय इज लूपिंग द लूप। ये तो ठीक हो गया सारे। अब ये देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सर हमें एक डाउट है। कौन सा? सर ब्लॉडेड क्या होता है? क्या? सर अंग्रेज जिसके ग्रे बाल होते हैं। लेडी ब्लॉडेड। जिसके मुझे लगता है वो भूरे से बाल होते हैं। सर यस मैम ने बताया था, जिसके हाँ, ग्रे बाल होते हैं वही उनको ब्लॉन्डेड ब्लॉडेड लेडी, बोलते हैं। भूरे बालों वाली। अब देखो, करेक्ट टिक ऑप्शन। व्हाट काइंड ऑफ मूड वुड, एक्साइटेड थे। हाँ, मोस्ट पीपल वाचिंग द सर्कस हैव। एक्साइटेड एंड हैप्पी। बेटा दोनों ही हो सकते हैं, एक्साइटेड भी है, हैप्पी, खुश होकर देखते हैं ना, एक्साइटेड मैन। नंबर है जी नेक्स्ट, नेम 3 एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम। 3 एनिमल्स के नाम कौन कौन से हैं? एलिफेंट, हॉर्स एंड एजुकेटेड डॉग। एलिफेंट, डॉग, हॉर्स। हाँ जी बेटा, एलिफेंट है, डॉग है और हॉर्स है। नंबर है जी क्वेश्चन 3, व्हाई डज द पोएट कॉल द सर्कस डॉग एंड एजुकेटेड डॉग। क्यों बोलता है वो कि जो सर्कस का डॉग वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा क्यों है वो? Because the dog was well trained. Educated dog because they are trained dogs and can jump Because the dog was well trained. Listen to me. Because it is well trained and can jump through the loop. क्योंकि ये अच्छे तरह से ट्रेन किया गया है, इसको टीच किया गया है और ये जंप कर सकता है थ्रू द लूप। ठीक है जी, ये
मेरी बात सुनो, ये आपकी ये तो पोएम हो गई। अब उसके बाद एक चैप्टर और भी है आपका, जिसको बोलते हैं द नेकलेस। ये हुआ आप लोगों ने? कोई बात नहीं। सर अब हम रीड करें। हाँ, अब करना रीड। करते सर करते रुक जाए एक मिनट बेटा। सर हम करें। अरे कर दो ना। बड़ी बोल बंद कर। मुझे एक मिनट तो सर हम कर दे। अरे रुको एक मिनट, वेट तो करो जरा, मुझे भी तो ग्रुप में सेंड करने दो। सर ओके। इसमें क्या बताया गया बेटा, हमने पढ़ा है कि जो चट्टाने के स्टोन इस कैसे बनी होती है, पेपर से बनी होती है, छोटे-छोटे पेपर। बिग पार्ट चलो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो वो क्या होती है, आगे भी पढ़ते हैं। स्टोन से क्या हो जाती है, हार्ड होती है वजन, ठीक है। तो वो हार्ड होती है, तो जब उन पे बेटा सनलाइट पड़ती है, हीट पड़ती है, तो हीट विंटर या मॉनसून क्या हो जाती है, टूटनी स्टार्ट हो जाती है। वो बड़े-बड़े स्टोन्स टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें छोटे-छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है, टिनी-टिनी पार्टिकल्स में। वो टिनी क्या होता है बेटा, स्मॉल। टिनी का मतलब क्या होता है, टिनी क्या होता है, स्मॉल। स्मॉल पार्टिकल्स में, फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब वो टूट जाती है, तो वो कहाँ चली जाती है, तो टिनी पार्टिकल्स इसमें जाके कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एक मिनट बेटा, सिर्फ मुझे एक मिनट दो आप। वो नीचे डीपली जाना स्टार्ट होते हैं, वहां पे तो बड़े होते हैं काफी सालों से, जो प्लांट्स का की डेडिकेटिंग बॉडी होती है ना, जो काफी ज्यादा नीचे लगी होती है, ठीक है, तो उनमें जाके मिक्स हो जाती है, ठीक है, तो ह्यूमस के साथ ऐड होके सॉइल फॉर्म होती है। समझ आ गई बेटा? ये है बेटा समझ आ गई चैप्टर हमारा द नेकलेस। आपने पहले सर हम करेंगे। हम कर दे। सर हम कर दे। लिसन टू मी, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी। इसका बेटा एक ही पैरा पढ़ो, क्रूल जोक तक, वो पढ़ेगा प्राची। Sir, okay. A long time ago, one of the most pretty and charming girl was born. Her grace and beauty was so great that she was meant to live a luxurious life, wearing beautiful clothes, expensive jewelry, and residing in a big mansion. She could have easily been taken as a lady of great wealth, but it seemed that fate played a trick on her and she was born in a poor family. They had no dowry for her. She finally married a little clay closet in a ministry of education. Madame Loisel, as she came to be called, was very unhappy with his life. She believed that though she was born beautiful and clever, fate by not making her born in a rich household and married into a richer one had played a cruel joke. She imagined Boy's salon decorated with antique silks, executive piece of furniture, supporting priceless ornaments. आगे करना है सर? वेल मिनट बेटा। स्पेस कम हो जाएगी, पार्टिकल्स में स्पेस कम होगी, पार्टिकल में स्पेस कम होगी, तो जो पानी डालोगे वो नीचे भी जाएगा, पानी नीचे भी जाएगा डीपली, तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी पानी की। एब्जॉर्प्शन होगी तो वो अच्छे से मैं रीड करता हूँ बेटा, आप रुको। प्लांट्स को उगा सकते हैं। कौन-कौन सी चीजें उगाते हैं? लिसन टू मी बेटा केयरफुली। द नेकलेस, नेकलेस बेटा मीन्स यहाँ पे है गले में डालने वाला हार होता है।
A long time ago, one of the most pretty and charming girls was born. बहुत समय पहले एक बहुत ही सुंदर चार्मिंग लड़की का जन्म हुआ था. Her grace and beauty was so great. उसकी सुंदरता, उसकी ब्यूटी थी जो वो बहुत शानदार थी. That she was meant to live a luxurious life. ऐसा लगता था कि किसके लिए पैदा हुई थी? लग्जरियस लाइफ, यानी कि आरामदायक जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई थी. वेयरिंग ब्यूटीफुल क्लोथ्स, सुंदर कपड़े पहनती थी. एक्सपेंसिव ज्वेलरी एंड रिजाइडिंग इन अ बिग मैंशन. और कहाँ पे रेजिडेंट था उसका? बड़े महल में रहता, बड़ा हाउस. बिग मैंशन मींस बड़ा हाउस. She could have easily been taken as a lady of great wealth. ऐसा लगता था कि जैसे कि जो शी कुड हैव भी, उसके पास ऐसा भी जैसे बड़े बड़े लोगों के पास नहीं, इतना पैसा, इतनी जायदाद, ग्रेट वेल्थ भी उसके पास है. बट इट सीम्ड दैट फेट प्लेड ए ट्रिक ऑन हर. पहले तो ऐसा लगता था कि जब जिससे उसकी शादी होगी ना तो बहुत अमीर आदमी होगा, करोड़पति होगा, बंगला होगा, गाड़ियां होंगी और उसके पास गहनों की कमी नहीं होगी, नौकर चाकर होंगे. मतलब she has deserve what she wants. उसके पास हर चीज होनी चाहिए जो वो डिजर्व करती थी. लेकिन किस्मत की ऐसी चक्कर पड़ा, उसने एक ऐसा रोल खेला. She was born into a poor family. सुंदर बहुत थी वो, कोई इसमें शक नहीं था. उसकी ग्रेस भी बहुत ज्यादा शानदार थी, लेकिन उसका जन्म कहाँ हुआ? एक गरीब परिवार में. The family had no dowry for her. परिवार के पास दहेज के लिए कुछ भी नहीं था. She finally married a little clerk. उसकी शादी हुई एक छोटे से क्लर्क के साथ जिसका नाम था लुइसल. लुइसल उसका नाम था. इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो क्लर्क था जी, शिक्षा विभाग में एक क्लर्क था वो. मैडम लोइसल एज शी केम टू बी कॉल्ड, उनको क्या बुलाया जाता था? उसकी वाइफ को मैडम लोइसल बुलाया जाता था. वॉज वेरी अनहैप्पी विद हर लाइफ. वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा नाखुश थी. शी वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज शी हैड मैरिड विद ए लिटिल क्लर्क. हिज सैलरी वॉज वेरी लो और he did not earn much money. वो पैसे ज्यादा नहीं कमाता था. She believed that though she was born beautiful and clever, उसका ये विश्वास था कि वो, उसका जन्म हुआ था एक सुंदर तो थी वो और क्लेवर भी थी. Fate by not making her born in a rich household and made into a richer one had played a cruel joke. सुंदर बना दी भगवान ने, लेकिन वो अमीर परिवार में पैदा नहीं हुई. ठीक है जी, यहाँ पर किस्मत ने अपना खेल खेल दिया. एक गरीब परिवार में पैदा हुई. उसकी एक जो शादी थी क्लर्क के साथ हुई, जबकि वो चाहती कि उसकी मैरिज कहाँ पर हो? एक अमीर खानदान में उसकी शादी हो, जहाँ पर उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा अमीर हो. यहाँ पर किस्मत ने उसके साथ एक गंदा मजाक किया. She imagined vast saloons decorated with antique silks, exquisite piece of furniture, and sporting priceless ornaments where she could give big parties. She wished to live a life that would complement her beauty. देखिए उसका आगे क्या कहना था. उसकी ये कल्पना थी, वो इमेजिन करती थी कि उसका एक बड़ा सैलून हो, डेकोरेटेड हो, एंटिक्स, उसमें एंटिक होता है जहाँ पर ओल्ड एंड वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं. सैलून्स होता है लार्ज कंफर्टेबल रूम यूज्ड फॉर एंटरटेनिंग गेस्ट. जहां पर हम गेस्ट को एंटरटेनमेंट करते, सैलून उसको बोला जाता है. उसका ऐसा एक कमरा हो जहां पर बिल्कुल डेकोरेटेड हो एंटिक पीस के साथ, और
सिल्क हो वहां पर, एग्जीक्यूटिव एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पीस ऑफ फर्नीचर हो, स्पोर्टिंग प्राइसलेस ऑर्नामेंट्स हो, गहने हो उसके पास, और वेयर शी कुड गिव बिग पार्टीज, और ऐसा सैलून जहां पर वो बड़ी बड़ी पार्टियां अरेंज करे, उन पार्टियां दे लोगों को। और उसकी ये भी इच्छा थी, कौन सी, शी विश्ड टू लिव ए लाइफ दैट वुड कॉम्प्लीमेंट हर ब्यूटी, ऐसी लाइफ वो स्पेंड करे जहां पर उसकी ब्यूटी को क्या मिले, कॉम्प्लीमेंट मिले। ठीक है जी, लोग उसकी तारीफ करें। एंड when she and her husband sat down for dinner, जब वो उसका पति बैठे डिनर के लिए, while her husband exclaimed delightedly, उसका पति बहुत ज्यादा डिलाइट होता था, खुश होता था। आहा, ब्रॉथ मीन्स का थिक सूप मेड बाय बॉइलिंग मीट एंड वेजिटेबल, ये सूप है जो बनाया जाता है मीट से और वेजिटेबल से, बॉइलिंग होता है वो, ब्रोथ मीन्स इसका मतलब है। व्हाट कुड बी बेटर, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। शी अमेजिंग डेलिकेट मील सर्व्ड ऑन सिल्वर प्लेट्स, उसकी तो ये कल्पना थी कि जो मील्स है, जो खाना चांदी की प्लेट में सर्व होना चाहिए, ये उसकी खुद की इच्छा थी। इसके वर्ड मीनिंग मैं आपके लिए बता देता हूँ। बस बेटा यही पेज यहाँ तक करेंगे, बाकी कल को करेंगे, ठीक है। मेंशन बेटा था लार्ज हाउस, बड़ा घर। डोरी मीन्स होता है दहेज, सभी को पता है। मैडम मीन्स होता है फ्रेंच टाइटल फॉर वुमन, लेडी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। और सैलून आपको बताया बड़ा सा रूम जहां पर वो पार्टी दे सके। एंटिक मीन्स ओल्ड एंड वेल्युएबल थिंग्स। एग्जिबिट्स होता है ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली सुंदर। कॉम्प्लीमेंट होता है जी इंप्रूवमेंट टू समथिंग, किसी चीज में ऐड हो जाने भी, हमें आपकी सुंदरता बहुत ज्यादा पसंद है। ये ब्रोथ आपको बोला भी, ये सूप है जो मीट और किसका जी, वेजिटेबल्स का होता है। बेटा ये इतना बहुत है, बाकी हम कल को रीड करेंगे, ठीक है जी सर। ओके। हाँ, मैं आपकी ना अटेंडेंस ले रहा हूँ, डोंट गो एनीवेयर। ये चैप्टर बहुत शानदार है, मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर। वो पजल वाला क्वेश्चन बेटा, सुपर पजल वाला क्वेश्चन पूछा बेटा आपने, किसने पूछे पजल का क्वेश्चन है। मेरी बात सुनो बेटा, इस जो पिछली हमने पोएम रीड की है उसको अच्छे ढंग से लर्न कर लेना, ठीक है। तो सर ओके। हाँ, इस चैप्टर को जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम कल को भी रीड करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सर स्कूल का टेस्ट लोगे? टेस्ट भी ले सकते, ठीक है बेटा। मीटिंग को एंड कर रहा हूँ आपके लिए, बाय बाय। कितने आए हो आप क्लास में? 7 बच्चे ही हो आज।